परिसीमन बिल से जुड़ी हुई शरद पवार की एनसीपी परिसीमन बिल पर एनडीए के करीब आती इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि ये बिल अप्रैल में संसद में गिर गया था क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संकेत दिए कि अगर सरकार राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 50% तक बढ़ाने के लिए बिल में कोई बड़ा बदलाव करती है तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन कर सकती है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस दौरान एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की खबरों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन 50% वाली शर्तों की बात कहकर उन्होंने बड़ा सियासी इशारा कर दिया है। तो क्या आगे शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे? क्या 850 सीटों का रास्ता तय हो पाएगा? इसी बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट और समीकरण आपको हम समझाएंगे। दिल्ली में हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, मुंबई में जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। तो तमाम चीजें जो हो रही हैं, महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। परिसीमन बिल को लेकर बड़ी खबर है। एनसीपी शरद गुट ने समर्थन के संकेत दे दिए। एनसीपी शरद गुट की सुप्रिया सुले का बयान है, अगर राज्यों में 50% सीटें बढ़ी तो समर्थन पर विचार किया जाएगा। हमने परिसीमन के प्रस्ताव को देखा है। व्हाट्सएप पर मुझे राय मांगी गई थी, व्हाट्सएप पर पॉलिसी नहीं बनती है, कह रही थी सुप्रिया सुले। उसके बाद संकेत अब आ रहे हैं कि एनसीपी शरद गुट तैयार है परिसीमन बिल पर अगर 50% सीटें बढ़ी समर्थन पर विचार होगा। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। तो जितेंद्र दीक्षित और अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। इस बड़ी खबर पर जो विश्लेषण है वो समझेंगे इन दोनों से। जितेंद्र, सुप्रिया सुले जो बात रख रही हैं 50% तक अगर बात बनती है तो समर्थन का इशारा हो रहा है एनसीपी की तरफ से, एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से। देखिए, यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सिक्ता की बात ये 50% का डिमांड नहीं कर रही है कि 50% तक होना चाहिए। इनका ये कहना है कि पिछली एक जो मीटिंग हुई थी, जो कि जिसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बुलाया था और उसमें अमित शाह भी मौजूद थे और कई पार्टियों के नेता उसमें मौजूद थे। तो उस मीटिंग में इनका यह कहना है कि यह भरोसा दिलाया गया था कि जब परिसीमन बिल आएगा तो राज्यों में जो सीटों की संख्या है वो 50% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मसलन कि उत्तर प्रदेश की अगर उन्होंने मिसाल दी कि अगर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं तो उसका 50% होता है 40, तो कुल मिलाकर 120 सीटें हो जाएंगी। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर एनसीपी शरद पवार सोच सकती है समर्थन देने के लिए, ये इनका कहना है। और इनकी तरफ से खुद से कोई डिमांड नहीं रखी गई है कि 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इन्होंने अपनी ओर से नहीं किया है। और दूसरी बात यहां पर यह है सिक्ता कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने आयोजित की, दरअसल वो उसकी पृष्ठभूमि यह है कि बीते चंद दिनों से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि शरद पवार की एनसीपी अब एनडीए में शामिल होने जा रही है। और एनडीए में इसलिए शामिल होने जा रही है क्योंकि इनको ऐसा डर सता रहा था कि जिस तरह से ऑपरेशन टाइगर के जरिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद फूटकर चले गए एकनाथ शिंदे के पास, तो उसी तरह से एक कोई ऑपरेशन तुतारी भी हो सकता है जिसमें कि शरद पवार पार्टी के सांसद और विधायक वो सत्ताधारी खेमे में जा सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए इस तरह का रुख शरद पवार की पार्टी अपना सकती है। सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही थी और उसी चर्चा पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए सुप्रिया सुले ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। यहां पर एक घटना बीते रात को भी महाराष्ट्र में हुई, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पर जयंत पाटिल, जो कि शरद पवार की पार्टी के राज्य प्रमुख हैं,
वो वहां पर पहुंचे और लगभग उसी वक्त के आसपास जो अजीत पवार की पार्टी के नेता हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, वो भी वहां पर पहुंचे थे। तो इसकी वजह से सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म हो गई कि दोनों के बीच में बैठक शायद विलय को लेकर हो रही है, या फिर जो शरद पवार वाली एनसीपी है वो महायुति में शामिल हो सकती है, एनडीए में शामिल हो सकती है, इसको लेकर थी। तो इन तमाम बातों पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उनको झुठलाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई, ये कह रही थी सिकता। जी बिल्कुल। अखिलेश, जो बात जितेंद्र कह रहे हैं कि जो एक तरह से सुप्रिया सुले ने जो बात रखी है 50% तक अगर बात बनती है तो साथ हैं वो, ऐसे में उन्होंने एक और बात कही, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे राय मांगी गई, व्हाट्सएप से पॉलिसीज नहीं बनती, मेरे पास तो बिल की कॉपी तक नहीं पहुंची है। सरकार की तरफ से इन बातों पर कुछ कहा जा रहा है। अगले ही हफ्ते मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। यहाँ बिल्कुल सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की पूरी तैयारी है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको लाया जाए। जहां तक 50% सीटें बढ़ाने की बात है, तो आपको याद होगा कि अप्रैल में जब ये बिल लाया गया था उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर यह कहा था कि आप 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दीजिए, हम इस बिल में प्रावधान करके ला सकते हैं कि 50% सीटें बढ़ा दी जाएंगी डिलिमिटेशन के जरिए। तो सरकार अपने स्टैंड पर कायम है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली उसमें यह कहा गया है कि जो अब नया ड्राफ्ट बनाया गया है इस बिल का, उसमें 50% का प्रावधान सरकार करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये उन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा मौका है जो इस बिल का समर्थन तो करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इनमें डीएमके भी है, इसमें एनसीपी समाजवादी पार्टी भी है, शरद पवार भी है, और साथ ही समाजवादी पार्टी के भी कुछ सांसद हैं जिनसे सरकार संपर्क में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 2/3 का आंकड़ा है, सरकार उसके लिए अब अधिक आश्वस्त होती दिखाई दे रही है। और अब आखिरी वक्त की आप कह सकते हैं कि बातचीत चल रही है इन तमाम बिलों के साथ। सरकार ने इस संशोधन बिल का जो ड्राफ्ट है वो करीब तैयार कर लिया है और इसमें 50% का प्रावधान भी सरकार करने जा रही है। जो पिछले बिल जब पेश हुआ था तब कई हिकअप्स आए थे, क्या उसको आयन आउट अच्छे से कर दिया गया है अब जब सत्र शुरू हो रहा है? अखिलेश, देखिए, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है सूत्रों ने कि अगर सरकार आश्वस्त होगी कि उसके पास 2/3 का बहुमत है तभी वो ये बिल लेकर के आएगी। जैसा कि जोखिम पिछली बार अप्रैल में लिया गया था कि बिल डिफीट हो गया था, और पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि सरकार का कोई बिल गिरा था। तो सरकार वैसी परिस्थिति दोबारा नहीं चाहती है। इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले 3-4 महीनों में लगातार ये कोशिशें हो रही हैं कि बहुमत का जुगाड़ किया जाए। इसी के लिए तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद अलग हो गए, उन्होंने एनसीपीआई में अपना मर्जर कर लिया। इसी तरह से शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद, उन्होंने शिवसेना शिंदे में अपना विलय कर लिया। और अब एनसीपी शरद पवार के बीच जो सांसद, इसको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं आंकड़ों के जरिए। ये बिल पास होगा तो आगे क्या होगा? लोकसभा की जो सीटें हैं 543 से 850 तक हो जाएंगी, ये संभव है। परिसीमन से सांसदों की संख्या बढ़ेगी। महिला आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा। राज्यों की सीटों का नया बंटवारा भी होगा। और जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे पास होगा ये परिसीमन बिल के पक्ष में एनडीए के 298 है, टीएमसी 20, डीएमके 22, शिवसेना यूबीटी 6, एनसीपी एसपी 8, तो कुल बन जाते हैं 354। वहीं बिल के विरोध में इंडिया गठबंधन के 178। तो संभावित जो टारगेट है वो वाईएसआरसीपी 4+, जेएमएम 3+, वीसीके 2+, आरएलपी 1 और 7 निर्दलीय। तो बिल के विरोध में ये आंकड़ा है इस वक्त, और बिल के पक्ष में इस वक्त जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 354 का है। तो ये समीकरण इस वक्त लोकसभा के अंदर बन रहा है। ये समीकरण 1 है, 360 वोट हैं जो 2/3 बहुमत है बिल पास कराने के लिए। इसमें 6 सांसद कम हैं, तो कुछ सीटें इस वक्त खाली हैं। जो इसको लेकर भी कैसे पास होगा परिसीमन बिल, सरकार के लिए ये एक रणनीति तैयार करने का मौका है, क्योंकि अगले ही हफ्ते लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र संसद का शुरू हो रहा है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर बन सकती है। इस तरह के समीकरण हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। समीकरण 1 जो है 360 वोट चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। बिल के पक्ष में देखिए 354 और बिल के विरोध में इस वक्त 178। अखिलेश और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, ये जो समीकरण 1 हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 354 और 178 वर्सेस, ऐसे में
जो इस वक्त आंकड़े जो बता रहे हैं वो 2/3 के लिए 360 चाहिए, यानी कि 6 सांसद अभी भी कम। लेकिन ये पूरे किए जा सकते हैं। 6 सांसदों का आंकड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डीएमके अगर तैयार हो जाती है, एनसीपी एसपी अगर तैयार हो जाती है, तो ऐसे में सरकार इस 2/3 के आंकड़े के पास पहुंच जाएगी। आप जानती है सिक्का की संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कम से कम 50% सांसद उपस्थित हों और उनमें भी 2/3 का बहुमत हो। तो जरूरी नहीं है कि जो 360 का आंकड़ा हम कह रहे हैं, 363 का आंकड़ा है, वही लाना जरूरी हो। अगर कुछ सांसद एब्सटेंड भी करते हैं तो ये जो बहुमत का आंकड़ा है ये नीचे आ जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास ये आंकड़ा मैनेजेबल है और इसलिए सरकार अब अधिक आश्वस्त दिख रही है इस विधेयक को लाने के लिए। जी, जितेंद्र, आप समझा रहे थे कि सुप्रिया सुले अगर आज पत्रकारों से बात कर रही थी तो वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन एनसीपी शरद पवार गुट ये मन बना चुका है परिसीमन बिल पर। ये बात इस वक्त साफ आ रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आप ये समझ पा रहे हैं? देखिए, यहां पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप अगर शरद पवार के राजनीतिक करियर को देखेंगी तो ये पाएंगी कि शरद पवार अक्सर जैसा बोलते हैं वैसा वो करते नहीं हैं। और इस मामले में भी फिलहाल तो शरद पवार की पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर 50% का कैप लगता है तो हम सोच सकते हैं। यानी कि उन्होंने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो इस तरफ जाएंगे या उस तरफ जाएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि शरद पवार कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि इस बिल के पास होने में मदद मिल जाए। या तो आगे चलकर चर्चा करके किसी ग्राउंड पर वो समर्थन सीधे तौर पे घोषित कर दें, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसा अखिलेश बता रहे थे कि वो एब्सटेन भी कर सकती है उनकी पार्टी, जिससे कि बहुमत का आंकड़ा जो है वो घट जाएगा और बिल पास हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है जिसके जरिए शरद पवार इस बिल का समर्थन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक बात स्पष्ट होती है कि अभी तक शरद पवार वाली एनसीपी ने इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, और अगर ले भी लिया है तो उसको फिलहाल ये सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। जी, अपने दर्शकों को समझा दें हम एक बार फिर, जो आंकड़े इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे पास होगा ये परिसीमन बिल। पिछले बार ये बिल 54 वोटों की वजह से गिर गया था। अब 354 वोट इस वक्त इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। 360 का आंकड़ा सरकार को पाना है अगर ये बिल पास कराना है, तो ऐसे में 6 सांसदों की कमी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि अखिलेश कह रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल स्थिति नहीं है इस वक्त सरकार के लिए, जैसा कि पिछली बार जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट तब हो सकता था।